मधोमन्मेनिक्रमणम् मधोमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्देशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शांति शांति शांति। मॉडल टाउन के सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, सभी गणमान्य जन, उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति, हम सब जिस सौभाग्य को भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, वह सौभाग्य क्या है? हम किसको भाग्यशाली कहें? कौन धन्य है? कौन धन्यवादी है? हम सौभाग्य लगभग समाज में हम किस बात को लेकर के बैठे हुए, जैसे बच्चे खिलौनों को लेकर के खुश हो जाते हैं। बहुत बार अगर हम देखें तो हम बिल्कुल वही बचपना, वही चाइल्डिश अवस्था हमारी बनी हुई होती है। हमने थोड़ा सा संसार की कोई वस्तु पाली और हम सोचते हैं बहुत भाग्यशाली हो गए, हम धन्य हो गए। ऋषि किसको कहता है कि धन्य है बेटा? ऋषि किसको धन्यवादी कहना चाहता है? महर्षि देवजानंद का ही बहुत सुंदर वचन है सत्यार्थ प्रकाश में, आप सब बोलिए एक बार। विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान मलापहारा संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। ऋषि दयानंद ने धन्य है वो मनुष्य, सौभाग्यशाली है। धन्य का अर्थ क्या है? धन्य का जो धन शब्द से ही धन्य शब्द बना है। हम सारी जिंदगी जिसको धन समझे बैठे हुए हैं, इस आउटर वेल्थ को, ये मकान, दुकान, कार, कोठी, बंगला, और इसी ये स्त्री, पुत्र, पत्नी, बच्चे, संतान, इष्ट मित्र, स्वजन, बंधु बांधव, और इन्हीं सबको इकट्ठा करने में हमें लगता है फुर्सत भी नहीं है। जो कि सबको पता है सब यहीं के धरे रह जाने वाले। वो कौन सा वेल्थ है, वो कौन सी संपदा है जिसको साथ लेकर के ही कोई धन्यता को प्राप्त हो? उसको हम इनर वेल्थ कहते हैं। इंग्लिश में तो एक ही शब्द कह देंगे, आउटर वेल्थ है, एक इनर वेल्थ। लेकिन वो इनर वेल्थ क्या चीज है? ऋषियों की भाषा में अगर आप देखें तो 6 संपदाएं गिनाते हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में तो 26 संपदा गिनाते हैं जो दैवी संपदा है। अभयम से लेकर के अभयम, सत्व, संसुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, और ऐसे 3 श्लोकों में नाति मान्यता, यहां तक जाकर के, और भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं 26 सद्गुण है, जिसमें स्वाध्याय भी है, जिसमें यज्ञ भी है, दान भी है, तप भी है, ये सारे गुणों की जो गणना करते हैं। वहीं पर वो आसुरी संपदा गिनाते तो 6 गिनाते हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान। दंभ जिसको अगर हम कहें तो उसको ढोंग कह सकते हैं, और ये आसुरी संपदा है। मैं ये भाषा में कहना चाहता हूं कि ये जो 6 आसुरी संपदाएं हैं, ये 6 न हो तो दैवी संपदा हो।
अथवा अगर भगवान कृष्ण को अगर एक शब्द में कहना हो वो दैवी संपदा क्या है, तो जिसको ऋषि ने, भगवान कृष्ण ने, योगेश्वर कृष्ण ने जो पहली संपदा गिनाई है वो है, बोलिए, अभयम। ये भगवान यहाँ पर पहली बात करते हैं। अब और अभयम अगर कहा जाए दैवी संपदा, एक ही संपदा अगर आपने इकट्ठी कर ली तो आपके 26 के 26 जो गिना रहे हैं, 25 और जो शेष हैं, वो सब आपके जीवन के अंग बन जाए। और वो अभयम क्या है? ये अभयम अगर आपके जीवन में हो तो ये जो 6 हैं, जो आसुरी संपदा है, ये नहीं होंगे। और वो 6 कौन से हैं? बोलिए, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्यम, जिसको पारुष्य कहते कठोरता, तन की भी, मन की भी, वाणी की भी। कई बार हम वाणी से बहुत सरल बोल रहे होते हैं, पारुष्य नहीं दिखाई देता, बिल्कुल मीठा बोल रहा है आदमी, लेकिन वाणी से मीठा बोल रहा है, मन में बड़ा कठोर है, मन में भयंकर अवस्था में है। मन से तो ऐसे सोचता है कि हम इसका क्या नुकसान कर दें, इसको कैसे समाप्त कर दें, यहां तक कि भी सोचता है। ये तो मन की भी जो कठोरता है, वाणी की कठोरता है, शरीर की भी कठोरता होती है। शरीर की क्या कठोरता है? माता पिता को प्रणाम करना है, दंडवत प्रणाम करने की जरूरत है, घुटने टेक के प्रणाम करने की जरूरत है, वो झुकने कोई राजी नहीं है। अब तो लोग किस तरह से आप प्रणाम करते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। मैंने एक मित्र बोल रहे थे कि एक हनुमान जी का भगत था, बहुत प्यारा, वो हनुमान जी के मंदिर से गुजर रहा था, अपनी कार में बैठे बैठे बोलता है हाय हनु, और बात चल दिया वहां से। फिर आगे चला तो गणेश जी की प्रतिमा मिली, बोले हाय गनु, बात हो गई। और ये इस तरह की चीज कहा शरीर का, और शरीर जितना आपका नम्र हो, जितना लचीला हो, ध्यान देना, कहते हैं झुकता तो वो है, झुकता तो वो है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान। जितनी मात्रा में पारुष्यम है उतने हम मुर्दे हैं, उतने ही हम मरे हुए लोग, फिर जीवंत नहीं हो सकते। और ये 6 चीजें, अगर एक दैवी संपदा अगर आपके पास अभयम है, अभय की ये 6 चीजें नकारात्मक, ये 6 नहीं है तो आप अभय है। अगर 6 है, अभय कम है, जब आपके जीवन में दंभ ना हो। दंभ का क्या अर्थ है? ढोंग ना हो, दिखावा ना हो, हम किसी को कुछ दिखाने के लिए कुछ जिए जा रहे हैं, और भगवान तो कह ही रहे हैं, लेकिन मूलतः अगर महर्षि देवदयानंद से पूछें तो महर्षि देवदयानंद उसको आत्महंता कहने के लिए तैयार। और आत्महंता ही नहीं, ये तो भगवान की वाणी है। ऋषि तो कहते हैं वे ही असुर हैं, दुष्ट हैं, राक्षस हैं, पिशाच कह करके पुकारा है। किसको? तो एव असुरा दुष्टा राक्षसा पिशाचा आत्मनि अन्यत् वाचि अन्यत् कर्मणि अन्यत्। आत्मा में कुछ है, मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, आचरण में कुछ है। ऋषि कहता है वे ही लोग असुर हैं, दुष्ट हैं, राक्षस हैं, पिशाच हैं, और ये कभी अविद्यारूप दुख सागर से पार हो आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते। चाहे हम आनंद के कितने ही वस्तुएं भंडार, हमने सुख सुविधाएं कितनी न जुटा दी। रावण तो कहने के लिए सोने की लंका में रहता था, लेकिन उससे ज्यादा उसको राक्षस कहते थे। राक्षसों का कुल हो गया, ब्राह्मण कुल होते हुए भी ऋषि कुल में पैदा होकर के, बाहर से तो कोई कमी ना थी ना उसके पास। अब कल्पना कर सकते। सबसे बड़ी बात, अगर आपके जीवन में अभय की अवस्था होगी तो आसुरी संपदा नहीं होगी। पहला है दंभ नहीं हो, पाखंड नहीं होगा, दिखावा नहीं होगा, कुछ का कुछ जीवन नहीं जिएंगे। और ऋषि कहता है जैसी आत्मा में वैसा ही मन में, वैसा ही वाणी में, वैसा ही शरीर से जो आचरण करता है, निष्कपट। ऋषि कहते हैं वे ही देव आर्य सौभाग्यवान जन है। ऋषि ने यहाँ पे 3 विशेषण लगा रहे हैं। वे ही देवता है, वे ही आर्य, देवता कोई का ही दूसरा पर्यायवाची नाम आर्य है। इसलिए बहुत गर्व लगा करके हम अपने आप को खुद अपने नाम के आगे देवता नहीं लगाते हैं, अपने नाम के आगे आर्य भी लगाने की कोई, मैं उस पक्ष में नहीं जा रहा हूं, कोई लगा के बैठा है तो उसमें कोई बुरा, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं। ये तो आर्य तो दिखने की, कोई दूसरा हमें आर्य कहे, कोई दूसरा हमें देवता कहे।
तब जाकर के आपको समझ में आता है कि बात क्या है। और तीसरा ऋषि लिखता है वे ही सौभाग्यवान। हम लोग कहा करते हैं ना, वो जो दो पंक्तियां हैं, धर्म के नाम पर प्यारों हमें जीना नहीं आता, धर्म के नाम पर प्यारों हमें जीना नहीं आता, लहू से कासा ये तकदीर, कासा कहते हैं प्यारे, लहू से कासा ये तकदीर हमें भरना नहीं आता, धर्म के नाम पर प्यारों हमें मरना नहीं आता, जीना भी नहीं आता तो मरने की बात ही अलग विपूज है। धर्म के नाम पर प्यारों हमें जीना नहीं आता, लहू से कासा ये तकदीर हमें भरना नहीं आता, हमारी तबाही का कारण है बस इतना मित्रों, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं। ये जो कथनी और करनी में जो भेद है, और ये दंभ का रूप ले लेता है, और जहां दंभ है वहीं ध्यान देना दर्प, दर्प का क्या अर्थ है? साधारण अर्थ समझ लीजिए, घमंड। जिसको आदि शंकराचार्य से पूछा गया कि ये घमंड क्या है, तो कहते हैं, बोलिए एक बार आप सभी, मां कुरु धन जन यौवन गर्वम, मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात कालह सर्व। कहते तीन का कभी भी गर्व करने की जरूरत नहीं, घमंड, जो कि आज सारा संसार इसी में लिपटा पड़ा। किसका घमंड है? धन का। मां कुरु धन जन, दूसरा है जन का। हमारे पास इतने लोग हैं, इतने लोग मुझे मानने वाले हैं, इतने मेरे फॉलोवर हैं, इतने मेरे अनुयायी हैं, कुछ भी नाम, मेरी पार्टी इतने लोगों से भरी पड़ी है, मेरी जनसंख्या को इतना महत्व दिया जाता है। और इसके पीछे आप क्या सोचते हो? जनता केवल नेता ही भीड़ भाड़ देखना चाहते हैं? हम भी उसी भेड़ चाल का कहीं रूप बन जाते हैं। हम भी तो वही सोचते हैं, जो भीड़ कर रही है शायद कुछ अच्छा हो। और ध्यान देना, जहां दर्प आ जाता है वहां पर सिर्फ एक ही चाल चलते हैं हम लोग, और वो है भेड़ चाल। भेड़ चाल का क्या अर्थ होता है? अपना कोई लक्ष्य नहीं, अपना कोई उद्देश्य नहीं, बस भेड़ें चल रही है घसर पसर, वो अपनी उनकी नजरें झुकी होती है। जब भेड़ चलती है तो नजर उठाकर नहीं चल रही है, एक भेड़ बस आगे निकल गई और सारी भेड़ें उसके पीछे घसर पसर सब चल पड़ी, और आगे वाली सोचती है मैं कुछ हूं सब बड़ी, क्योंकि पीछे इतनी भीड़। और क्या, वो भी पीछे झांकती रहती है, अगर कभी झांकना हो तो पीछे झांकती, आगे उसे भी नहीं देखना। मैंने बड़ा एक मजाक नहीं, बिल्कुल सच्ची घटना सुनी है कि गडेरिया भेड़ों को चराता था, और उसे अचानक दोपहर का समय उसको नींद आ गई। पेड़ के नीचे, गर्मियों के दिन थे, वो झुरमुट के नीचे वो लेट गया, उसको अचानक आंख लग गई। तभी उसको ट्रेन की, अचानक वहां से ट्रेन की पटरी कोई आधा 1 किलोमीटर के आसपास में होगी, जैसे उसकी विशिल सुनाई दी उसको ट्रेन की, एकदम उसकी आंखें खुल गई और उसने देखा भेड़ें कहां, वो भागा। और तब तक बहुत देर हो गई, क्योंकि जैसी ट्रेन बिल्कुल करीब आ चुकी है और एक भेड़ क्रॉस कर गई। अब जैसी एक भेड़ क्रॉस कर गई तो फिर औरों को तो देखने की जरूरत नहीं है, फिर सब क्रॉस कर गई, और जो वही हुआ जो नहीं होना था, एक एक करके सारी भेड़ें कटती चली गई, और गडेरिया सिर्फ छाती पीटता रह गया। ऋषि दयानंद तो बहुत कठोर शब्दों में सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, सुनो अब तो इस जंगली मत को छोड़ दो, ये भेड़ बकरियों की चाल। तो जहां दर्प है, भगवान कृष्ण कहते हैं दंभ दर्प, मां कुरु धन जन यौवन गर्व, धन का, जन का, और तीसरा है यौवन, जवानी का। मां कुरु धन जन यौवन गर्वम, क्यों? हरति निमेषात कालह सर्व, बस सिर्फ पलक झपकने भर की देर। कोई सोच सकता था कि ऐसे ही नाम तो आएगा रूस का राष्ट्रपति ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन आप मूल में देखें ये सबके कर्म फल होते हैं सामूहिक, और घटना घटते घटते देखते देखते क्या हो गया, कोई मतलब नहीं था, सब निश्चिंत थे, सब बड़े आराम से थे, सब अपना जो जिस दुनिया को हम लोग जी रहे हैं उसी दुनिया को तो सब जी रहे हैं। लेकिन आज पागलपन शुरू, तब हमें कहीं सोचना चाहिए ये दर्प कब। और तीसरा कहते हैं अभिमान। अभिमान क्या होता है? मैं श्रेष्ठ हूं,
मैं पूज्य हूं, मैं जो कहूं बस वही मानने योग्य है। जहां अपने भीतर की बस मेरी बात, मैं जहां पर हर समय मैं होते रहे, ध्यान देना ये जो अभिमान है ये बहुत भयंकर, और ये किसके लक्षण में बता रहा हूं? जब आपके भीतर अभयता नहीं होती, एक दैवी संपदा की मैं बात कर रहा हूं, जहां अभय नहीं होगा तो आपके जीवन में ये जो छह आसुरी संपत्तियां हैं ये आपके जीवन में घर, दंभ, दर्प, अभिमान, और ये तीनों साथ साथ हैं। जहां दंभ है, ढोंग है, वहां दर्प आ ही जाएगा, वहां पे घमंड होगा ही होगा, हर चीज का घमंड करना शुरू कर देगा। फिर वहां तीसरी चीज अभिमान सहज ही घर कर जाएगा। और कबीरदास जी तो बहुत हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हो पंक्तियां, बोलिए एक बार आप सभी, जब मैं थी तब हरि नहीं। हम लोग बोलते हैं ना भगवान है कि नहीं है, कहां है, किधर है, कैसे है, कब दिखेगा, कब क्या होगा। कहते जब मैं थी, मैं लेकर के और परमात्मा की बात करना चाहते हो, भूल जाओ परमात्मा। परमात्मा को जान ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, और उसको तो समझना, उसको पाना बहुत बड़ी खेल है। मत बात करें हम परमात्मा की, एक ही बात अगर कर लें, अगर सचमुच में अगर श्रेष्ठता को देखना है, दिव्यता को देखना है, एक ही चीज देख लें, और वो क्या है? ईगोलेस हो जाए। कबीर कहते हैं जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना। प्रेम गली, हम लोग प्रेम की बातें करते रहते और ऐसे आ गया कि प्रेम शब्द कहना ही लगता है, कहें कि ना कहें, प्रेम शब्द बोला भी जाए कि ना बोला जाए, क्योंकि इतना अर्थहीन हो चुका है अब ये शब्द, समाज में पहुंचते पहुंचते, लोगों तक पहुंचते पहुंचते अब इस प्रेम का कोई मतलब ही नहीं रहा। कहते हैं प्यार भी, अगर ये प्यार शब्द है ना, कहते हैं प्यार, लिखने वाले ने लिख दिया प्यार भी कभी किसी का पूरा होता है। बोला क्यों, इसमें संदेह क्या है? बोले प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। अब सोचने वाला कुछ भी सोचता है, प्रेम में भी वही अक्षर है, वो है। लेकिन एक बार कहते हैं प्यार एक बार ही होता है, और जो दो बार हो वो प्यार थोड़ी ही होता है। यहां तक अगर आप संसार में एक बार पड़ गए और परमात्मा में पड़ गए, एक बार अहंकार से प्रेम हो जाए और एक बार परमात्मा से प्रेम हो जाए, बात बनती नहीं। जो प्रेम है वो तो सचमुच में परमात्मा की उमहती कृपा। जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समान। प्रेम समझना हो तो मुझे भी यहाँ पे कबीर के ये शब्द ही प्रेम की अद्भुत व्याख्या कर रहे हैं। किसको प्रेम कहेंगे? प्रेम का विपरीत शब्द क्या है? हम लोग कहते हैं घृणा, नहीं, प्रेम का जो विपरीत शब्द है वो अहंकार। जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां मैं है वहां परमात्मा ही तो अहंकारहीनता का, परमात्मा ही तो ओंकार है, और जहां ओंकार है वहां अहंकार का कोई नामो निशान का कोई मतलब ही नहीं। और अहंकार करने जैसा कुछ है? कहते ना, एक बार आदमी से पूछ लिया, बोले आपको क्यों नहीं आपको अहंकार होगा किसी बात का? बोले भाई आज मिट्टी के ऊपर हूं, कल मिट्टी के नीचे, कब कितना देर लगना है? ये 100 साल हम लोग गिनते हैं ना, आज मिट्टी के ऊपर चल रहे हैं और कब मिट्टी के नीचे। और वो तो कुछ लोग होंगे जो ऐसे 6 फुट घेरेंगे। हम लोगों का तो जो संस्कृति है वो 6 फुट की बात छोड़ो, कहां राख धूल पड़ के कहां पहुंचेंगे, कहां मिलेंगे, पर होना तो पक्का है कि 2 मुट्ठी राख होता है, मिट्टी हो। मृणमय इसको कहा गया। ये शरीर कैसा है? मरण धर्मा है, मर्त्य लोक है, मिट्टी ही तो है। इसलिए चिन्मय को जानना है। धन्यता तब जीवन में आती है जब हम मृणमय नहीं रह जाते, चिन्मय हो जाते हैं। और भगवान शिव को भी हम लोग याद कर रहे हैं। और ऋषि महर्षि देव दयानंद तो सत्यार्थ प्रकाश में पढ़े तो 3 महापुरुषों को, 3 अपने पूर्वजों को बहुत श्रद्धा के साथ याद किया, और कहते हैं कि हम परमेश्वर की, एक परमेश्वर की ही उपासना करने वाले बने। क्यों? तो कहते हैं जैसे देवता लोग
दानव और निकृष्ट मनुष्य भी उपासना करते थे। और किसकी करते थे? एक परमात्मा। तो उसमें जो महापुरुषों की जब उदाहरण देते हैं देवताओं की, उसमें कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। अभी अभी तो हम लोगों ने उनका विवाह वर्षगांठ मनाया, महाशिवरात्रि। और उनका एक बहुत प्यारा सूत्र, आप सब बोलिए एक बार, अथ चैतन्यम आत्मा। आत्मा के दो मूल अर्थ हैं। आत्मा का अर्थ होता है अपना। आत्मा का जो मूल अर्थ है वो है अपना। और आत्मा का एक जो अस्तित्व है, जो मैं हूं आत्मा, और एक मूल अर्थ, इसलिए हम कहते हैं हमारे बड़े आत्मीय हैं, ये मेरा अपना है। तो कहते हैं वो आत्मा कौन है? तो कहते हैं अथ चैतन्यम आत्मा। ये जो चैतन्य है, बस इसी का नाम आत्मा। और इस संसार में चैतन्य कितने तत्व हैं? एक आत्मा है, जीव है, और दूसरा एक परमात्मा है, और सब कुछ जड़ है। अथ चैतन्यम आत्मा। तो मानो ये शिव का ये सूत्र अद्भुत रूप से कहना चाहता है, इस जगत में कितना भी मकान आपको प्यारा लगे, दुकान प्यारा लगे, कुर्सी प्यारी लगे, कुछ भी प्यारा लगे, मूलतः ये अपना है नहीं। अपना तो या तो हम खुद ही हैं और या फिर परमात्मा। अपना अगर कोई है तो आत्म तत्व ही अपना हो सकता है, और कोई दूसरा तत्व अपना है ही। और इस क्रम में जब आसुरी संपदाओं को आप गिनते हो, दंभ, दर्प, अभिमान, और तत्क्षण आपको एक चीज और छूटना चाहिए, वो है क्रोध। क्रोध। और इसको भगवान मनु धर्म के 10 लक्षणों में अंतिम लक्षण बनाए हुए। आप जब धर्म के 10 लक्षण गिनते हो, धैर्य, क्षमा, दमो, अस्थेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षण, यानी क्रोध रहित हो जाना, ये अभयता का एक लक्षण है। जब अभय होंगे तो पहली बात दंभ नहीं होगा। जब अभय होंगे आपके जीवन में दर्प नहीं होगा, घमंड नहीं होगा, गर्व नहीं होगा, किसी भी जन का, धन का, इस सांसारिक आउटर वेल्थ का, क्योंकि आपको पता है ये सब न मैं हूं और न ये मेरा। तीसरी चीज, क्रोध नहीं होगा, फिर वहां अभिमान नहीं होगा। मैं मेरे का कोई मतलब वहां पे चीज खड़ी होनी नहीं है, और तत्क्षण एक घटना घटेगी, क्रोध विदा हो जाएगा। और ये एक एक शब्द मानो ये क्रम, ये श्रृंखलाबद्ध है। आपके पास दंभ विदा हुआ, आपका दर्प भी चला गया, दर्प चला गया, अभिमान चला गया, अभिमान विदा हुआ, क्रोध विदा। क्रोध है तो सिर्फ इसके पीछे क्योंकि अभिमान हम जड़ पकड़ करके हम बैठे हुए, और कहते हैं क्रोध चला जाए तो एक बहुत प्यारा जो लक्षण जो हम लोग कह रहे थे अभी, पारुष्य विदा हो, कठोरता विदा हो। फिर आपका तन भी लचीला होता है, आपका मन भी लचीला होता है, आपकी वाणी भी मधुर होता है। फिर आपको अलग से प्रयास नहीं करना होता है, फिर सीखना नहीं होता है कि लोगों के साथ हम व्यवहार कैसे करें। आपको सिखाया जा रहा है कि आप कैसे व्यवहार करना। सीखना क्या था, मूल में क्या सीखना था? ये 6 लक्षण घट जाए, आपसे बड़ा व्यवहारिक कौन हो सकता है? और अगर कुछ लुट भी जाए, कुछ पिट भी जाए, तो फिर तो कबीर की भाषा में कह देंगे, कबीरा आप ठगाइए। बोलिए, कबीरा आप ठगाइए और न लीजिए ठग। मुझे कोई खुद ठगे तो ठगे, मुझे नहीं किसी को ठगना। मैंने सुना है कि ट्रेन की एक साधु यात्रा करते थे, बहुत बड़े चिंतक, बहुत बड़ा विचार। एक भिखारी, वो कुछ अपनी दिक्कतें लेकर के उसने कहा, बाबूजी मेरी बड़ी परेशानी है, मेरा ये हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो उसने चिंतक ने जैसे ही सामने, तो उसने कहा कि ठहरो, तुम मुझे अपनी कोई मुसीबत मत सुनाओ, तुम सुनाओगे अपना समय खराब करोगे, उतनी देर में तुम कुछ और भी कर सकते हो और मेरा भी समय खराब करोगे। तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। उसने सोचा ऐसा तो कुछ होता नहीं, मुसीबत सुने नहीं और मैं तो क्या बोलूं। तो उस समय जो मांग रहा था, उसने बड़ी मुश्किल से कह पाया, बाबूजी 5 रुपए दे दीजिए। उसने, उस आदमी ने झट अपने बैग से 5 अपने थैले से 5 रुपए निकाले और भिखारी को पकड़ा दिया।
बड़ा हैरान, ऐसे तो कभी हुआ ना था उसके साथ। 5 रुपए इतनी आसानी से मिल गए, 5 रुपए मांगा था, लोग तो मुश्किल से 1 आना 2 आना देते थे, ये तब की बात है। उन्होंने कहा एक बार कर ही लेता हूं, 5 रुपए बोल देते हैं, 5 रुपए नहीं देंगे तो 2 रुपए 1 रुपए कुछ तो दे ही देंगे। अब वो बाहर गया, उसने कहा ऐसा आदमी मैंने पहली बार देखा, तो उसे थोड़ा सा टोपी ओपी लगा करके और चेहरा बदल लिया थोड़ा सा, और फिर दोबारा उसी आदमी के पास, उस साधु के पास, उस चिंतक के पास पहुंचा। उसने कहा बाबूजी मैं इस बड़ी मुसीबत में हूं और ट्रेन है, पता नहीं कितने भिखारी। उस चिंतक ने थोड़ी सी एक बार आंख उठाई और कहा कि बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। फिर वही वाक्य दोहराया, और ये मुसीबत सुनाना बंद करो, तो कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना भी समय खराब करोगे। फिर वैसी पहली जैसी बात उसने सारी की। उसने कहा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। उसने सोचा 5 रुपया तो पा ही चुका था, बोला कि अब इस बार कुछ ज्यादा बोलता। उसने कहा बाबूजी बस 10 रुपए की बात। उस चिंतक ने तत्क्षण फिर अपना पर्स खोला और 10 रुपए निकाल करके हाथ में पकड़ाने लगा। जैसे ही भिखारी के हाथों में 10 रुपए पकड़ाया, भिखारी एकदम चौंक। उसने कहा बाबूजी मैं नहीं समझता कि आप इतने कोई नासमझ हैं, पागल हैं, कोई या बिल्कुल कि आपने, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। वो चिंतक बोला कि हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो, क्या कहना है, मैं तो तुम्हारा समय बचा रहा हूं, अपना भी समय बचा रहा हूं, 10 रुपया। अब तो बोले क्या आप पहचान रहे? उसने टोपी उतार दी। देखा मैं वही पहला आदमी हूं जो अभी जो आपसे 5 रुपए लेके गया है, और आपने ऐसे तो 5 भी दे दिए और 10 भी दे दिए। बोले भाई मेरे पास था और तुमने मांगा, जब मुसीबत में हो तो मुझे लगा है तो दे ही दो। उसने कहा लेकिन दिया क्यों? बोले कि मुझे तुम्हें लगा कि अगर इतनी मजबूरी ना होगी, कुछ तो मजबूरी होगी, तुम झूठ भी बोल रहे हो, कोई तो प्रॉब्लम होगा, तुमने कहानी रची और कहानी सुना सुना करके। और कहते हैं वो भिखारी रो पड़ा और उसने कहा बाबूजी मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता हूं, ये छल कपट का बाजार मैंने न जाने कितनी वर्षों से मैं बना रहा हूं, और ये बाजार कभी आज तक ये थैला कभी भरा नहीं लालच का। और आप जैसे सीधे साधे आदमी को, भोले भाले आदमी को अब ठगना मुझे उचित नहीं लगता है। और कहते हैं उस विचारक ने तो पैसे जबरदस्ती उस भिखारी को दिया और कहा कि अभी जो पाखंड का, जो दम्भ का, ये जो ढोंग का जो तुम जीवन जीते थे, इसको छोड़ो और तुम देखो तुम्हारे जीवन में सब कुछ। और कहते हैं उसने बोलता तो क्षण को वही पर लेट गया। ये पाखंड, हम सोचते हैं दूसरे को ठग लिया, ठगे गए क्योंकि दूसरा कोई आपके ऊपर भरोसा किया। कोई 10, 20, 25, 50, 100, 200, 1000, लाख, कोई अगर लूट भी लिए, आपने कुछ पा नहीं लिया, आपको नहीं पता आपने अपनी आत्मा कमा दी। जिस दिन आप अपनी आत्मा को एक तरफ रखोगे, अथवा चैतन्यम आत्मा, और एक तरफ ये मकान, दुकान, कार, कोठी, बंगला सब रखोगे, अलेक्जेंडर की भी संपत्ति रख दोगे, सब कुछ रख दोगे, तो भी एक तरफ, और एक तरफ आत्मा के आगे तो कुछ भी नहीं है। ये पता कब चलेगा? अथेदम भस्मांतम शरीर। और जिस दिन इस अथवा चैतन्य आत्मा के बल पर इस संसार को नहीं ठुकराए, इस संसार को ठुकरा करके और आत्मा को ठुकरा करके संसार पाना, इसका कोई ढंग नहीं। और हम लोग जब ये 2 पंक्तियां बोला करते हैं, ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या, ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला, खुद को पहचाना नहीं 100 साल जीकर क्या। 100 साल जीकर के यही तो आउटर वेल्थ इकट्ठा करने में लगे। एक संपदा इकट्ठी करनी थी, वो है अभयम, भय रहित होने की संपदा। और एक बार भय, मैं भयभीत न हूं, ये बड़ी बात नहीं है। अभयम का मतलब क्या है? मैं भयभीत नहीं होता, लेकिन मुझसे कोई भयभीत न हो, ये सबसे बड़ी अभयता की संपदा। अब घर में बैठो कि परिवार में बैठो कि समाज में बैठो, एक शिष्टाचार का भय होना वो एक अलग बात, परमात्मा का भय होना, जब पाप कर्म करने के लिए हम उद्यत हों। बच्चे भी भयभीत हों जब माता पिता के सामने कुछ उनको लगे कि मैं कुछ गलत करने जा रहा हूं, और माता पिता की उपस्थिति उनको भयभीत कर, गुरु आचार्य की उपस्थिति भयभीत कर दे, वो एक भय अलग। लेकिन मुझसे कोई भयभीत ना हो, मैं किसी को भय प्रदान न करूं, ये अगर संपदा हमारे पास है तो हमारे पास आत्मा। और अगला लक्षण भगवान कहते हैं वहां पर, भगवान कृष्ण पारुष्यम, ये कठोरता जब विदा होती है
और वहीं तत्क्षण फिर अगला शब्द कहते हैं अज्ञान। जो छठी आसुरी संपदा है वो अज्ञान, अविद्या जिसको कहते हैं। और सचमुच में जब तक हम खुद को ही नहीं पहचानते, ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला, खुद को पहचाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला। बांधी गठरी धन माल की हमने अंतिम श्वास तक, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है, लगता है अब अभी भी कुछ इकट्ठा कर सकते हो, कर दो इकट्ठा, मैं नहीं भोग पाया, बच्चे भोगेंगे। और आपको पता है अगर बच्चों को ये दुर्भाग्य अगर चल रहा हो, आप कुछ भी छोड़ के जाना, बच्चे नहीं भोग पाएंगे। आज तो कम से कम दुनिया में साफ साफ दिख सकता है, दिखना चाहिए, नहीं भोगा जा सकता। आप कितनी इकट्ठी करके आप छोड़ जाओ, आप सोचो कि हमारे बच्चे जो है एक ही चीज छोड़ने की जरूरत है और वो है अभयता। जिस दिन भय छूट गया, आपके संतान को एक संस्कार मिल जाए कि मैं तो भय रहित हो गया हूं और मैं किसी को भयभीत नहीं करने वाला, न माता पिता को मेरे कारण भयभीत होना है, ना मेरे कारण समाज को भयभीत होना है, ना परिवार को भयभीत होना है। आप सोच नहीं सकते हो, आपने उसको इतनी बड़ी संपदा दे दी है, वो जहां भी रहेगा सुख में जिएगा, शांति में जिएगा। ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला, खुद को पहचाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला। बांधी गठरी धन माल की हमने अंतिम श्वास तक, सोचे तो साथ जब जाना नहीं फिर बोझ ढोकर। और अंत में यही पता चलेगा कि सारी जिंदगी जैसे हमने, पशु है वो जैसे बोझा ढोता रहा, फिर हमने क्यों ढोए इतने पागल, क्यों नहीं अपनी परवाह की, क्यों नहीं मैंने अपने आत्मा को जानने की फिक्र की। और तब आपको लगेगा कुछ भी घट जाए जगत में, आपके मन पर, आपकी मन स्थिति को कोई विचलित नहीं कर पाए। तब यहां पर अब भगवान के महर्षि देवदयानंद के भी शब्द आप याद करें। विद्या विलास मनस, दिल बोला आंख से, दिल है और एक है हमारे पास आंख, तो दिल यानी मन, और आंख एक इंद्री का उदाहरण दिया है। मन सारी इंद्रियों पे लगा दो, आंख है, कान है, हाथ, जो भी कुछ इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, तो दोनों में एक एक, दोनों में बातचीत हो पड़ी। दिल बोला आंख से तू देखा कर कम, दिल बोला आंख से तू देखा कर कम, देखती है तू और तड़पते हैं। किसी का मकान दिख गया, तड़प गए, किसी की पत्नी दिख गई, किसी का पति दिख गया, किसी के बच्चे दिख गए, किसी की प्रॉपर्टी दिख गई, कुछ भी दिखा और फिर पागलपन शुरू। और तो विज्ञापन इसी तरह के किए जाते हैं कि वैसा यही कार ले आओ, ये मकान ऐसे बनाओ, आपके बच्चों की पढ़ाई आपकी ऐसी हो, तो आप ऐसे ऐसे सारी चीजें, और हम भी चल पड़ते हैं, दूसरों के पड़ोस में आ जाता है, फिर हम भी चल पड़ते। दिल बोला आंख से तू देखा कर कम, देखती है तू और तड़पते हैं हम। आंख बोली दिल से, तो आंख भी चुप नहीं रही, आंख बोली दिल से, सोचा तुम सोचा करो कम। आंख बोली दिल से तू सोचा कर कम, सोचता है तू और रोते हैं। तो सब एक सारी घटना कहां है? ये जो हम बाहर हम सोच रहे हैं, सारा खेल तो मन का ही है। जिस दिन ये मन, इसलिए तो भगवान पतंजलि कहते हैं योगश चित्त वृत्ति, और इसी के लिए सारी साधनाएं करनी है। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, किसके लिए? सिर्फ इसी यात्रा। और इसको महर्षि देवदयानंद के 6 शब्द व्याख्या कभी हम लोग करेंगे। विद्या विलास मनस, पहला शब्द है ये, और ये सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में। विद्या विलास मनस, मन को कहां लगाइए? ये भोग विलास में नहीं लगाना है। मन को अगर आप सचमुच में चाहते हो सुख, शांति, समृद्धि, आप सचमुच में चाहते हो कि आपका जीवन दैवी जीवन बन जाए, सचमुच में अगर आप चाहते हो आपका जीवन धन्य हो जाए,
तो मन को विद्या के विलास में आप कीजिए। विद्या विलास मन सब, मन को एक ही विलास लगाइए, वह है विद्या का। ये अज्ञान मिटना चाहिए, और अज्ञान का ही परिणाम है, अज्ञान का ही परिणाम है दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष। ये 5 के 5 अगर हैं तो सिर्फ एक ही कारण है, और उसके पीछे है अज्ञान, अविद्या। तो क्या करना है? तो विद्या, अविद्या को मिटाने के लिए क्या करना है? हाँ जी, अंधकार हो, अंधकार को मिटाने के लिए आपको क्या करना होता है? प्रकाश जलाना होता है ना। अंधकार पर क्यों झल्लाएं, अंधकार पर क्यों झल्लाएं, अच्छा हो एक दीप जलाएं। अंधकार पे झल्लाना नहीं है। मैंने एक छोटी सी बात कहता हूं, वाणी को विराम को। मैंने सुना है एक बार रात्रि भगवान के पास पहुंची, अलंकारिक कथा है। रात्रि भगवान के पास पहुंची, रोती तड़पती कलपती एकदम से बेदहवास, और जाके भगवान के सामने साष्टांग दंडवत करके लेट गई। भगवान ने कहा क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों है, परेशान क्यों है, रो क्यों रही है? उसने कहा नारायण पाहि माम त्राहि माम, बचाइए मुझे, मेरी रक्षा कीजिए। बोले किससे? बोले सूर्य से। बोले जैसे ही नींद गहरी होती है या करके खलल डाल देता है, सुबह कोई नहीं उठना चाहता है। बच्चे तो खास करके अब तो लाइफ स्टाइल ही 11-12 बजे से शुरू हो रही है। और गोपाल दास नीरज को तो लिखनी पड़ी, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गए, चाह तो निकल न सकी पर उम्र निकल गई। भगवान ने कहा कि सूरज से तू क्यों परेशान है और इतनी रो रही, इतनी बदहवास? अरे वो तो मेरा स्वरूप, दुनिया उसको मेरा स्वरूप समझती। मैंने वेद में अपने को भी मैंने कहा आदित्य वर्ण तमसा परस्ता, मैंने उसी के जैसा तो मैंने स्वरूप, और वो तो साधु है, वो तो देवता है, वो क्यों तुम्हें परेशान करेगा, क्यों तुम्हें रुलाएगा? लेकिन रात्रि बोली मुझे कुछ पता नहीं, इस सूरज से मुझे बचाइए। तो कथा है कि भगवान ने कहा कि रात्रि को तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, मैंने तो दुनिया बनाई है शांति की, जो शांति अंतरिक्षम शांति, और पूरा यहाँ पे तो सब शांत होती है, सूरज तुम्हें अशांत कर रहा है। कहते हैं भगवान ने 2 दूत भेजे कि जाओ सूरज को बुला लाओ, और कहते हैं कि 2 दूतों ने सूरज को बुला के चले आए। सूरज ने भी भगवान को प्रणाम किया। जैसे ही सूर्य देवता आकर के भगवान के समक्ष खड़े हुए, कहते हैं भगवान ने सुनाना शुरू कर दिया। अलंकारिक कथा अद्भुत है। कहते हैं अभी अभी रात्रि आई थी, और एक कहते हैं कोई बात अगर आपको बेबूझ भी लग रही हो, बिल्कुल नासमझी की भी बात लग रही हो, लेकिन अगर कोई बड़ा बोल रहा हो तो कोई ननोनच नहीं होना चाहिए। कहते हैं जब तक भगवान बोल रहे थे सूर्य बिल्कुल शांत होकर के सुन। बोले हाँ प्रभु बताइए क्या बात है? तो भगवान ने कहा अभी अभी रात्रि आई थी, तड़प रही थी, परेशान है, रो रही थी, और मैंने तो दुनिया बनाई है शांति के लिए, क्यों तुम रात्रि के पीछे पड़े, क्यों उसको परेशान कर रहे हो, क्यों उसको रुला रहे हो, क्यों उसके पीछे तू पड़ा हुआ? इतना जो सब सुना, और जब कहते हैं भगवान चुप हुए तो सूर्य देवता साष्टांग दंडवत देख करके बोले प्रभु आप कह रहे होंगे तो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो, होगी रात्रि, रो रही होगी, परेशान होगी, लेकिन मुझसे आप पूछते हो तो सच ये है मैंने आज तक रात्रि को कभी देखा ही नहीं है, और जिसको मैंने देखा ही नहीं है उसके पीछे पड़ा हूं, उसको मैं परेशान कर रहा हूं, उसको मैं रुला रहा हूं, ये मेरी समझ के बाहर है। तो आप कृपा कीजिए अपने ही सामने आज ही झंझट मिटा दीजिए, आप रात्रि को मेरे सामने बुलाइए, मैं अभी क्षमा पर याचना सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। और कहते हैं कि भगवान ने तत्क्षण वो दोनों दूतों को भेज दिया है कि जाओ रात्रि को बुला के लाओ, सूरज माफी मांगने को मेरे ही सामने तैयार है। और कहते हैं अभी तक रात्रि सूरज के सामने आई नहीं, अभी नहीं, कभी भी नहीं होना है। सचमुच में अगर अविद्या को अगर मिटाना है, जीवन में धन्यता को अगर लाना है, एक ही कार्य करना होगा, और वह विद्या के विलास में मन को लगा। जितना हमारा मन विद्या के विलास में तत्पर होगा, और ये विद्या विलास क्या है? ये ऋषि दयानंद का तीसरा सूत्र है।
बोलिए आप, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। ये जिस दिन हमारे जीवन का अंग बना उसी दिन जीवन में चमत्कार होगा। इसको परम धर्म बनाइए। विद्या से जितना जुड़ेंगे, वेद विद्या से जितना जुड़ेंगे, आपके जीवन का अंधेरा छटेगा। और भगवान के ही शब्दों में, दो पंक्तियों में हम लोग प्रार्थना करते हुए कर सकते हैं। धन्यता कब होती है? और ऋषि के ही शब्दों को, ऋषि के लिए किसी कवि ने बहुत प्यारे अंदाज में लिखा था। आप सब बोलिए एक बार, जिसका जीवन ज्वलित अगन है, जिसका जीवन जन पोषण है, जिसका जीवन सतत हवन है, बस उसका जीवन जीवन है। जिसका जीवन ज्वलित अगन है, जिसका ज्वलित अगन है, प्रकाशित जीवन है, जिसका जीवन ज्वलित अगन है, जिसका जीवन जन पोषण है, वो घर में, परिवार में, समाज में जहां भी बैठे उससे लोगों को पुष्टि मिलती है। जिसका जीवन ज्वलित अगन है, जिसका जीवन जन पोषण है, जिसका जीवन सतत हवन है, बस उसका जीवन जीवन है। उसका होता नहीं मरण है, उसका होता नहीं मरण है। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम